नमस्कार दोस्तों, देखिए क्वेश्चंस की नई सीरीज़ के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज नाउन के चैप्टर से। तो नाउन के टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनम वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 10 रुपीज़ नोट। 10 रुपीज़ नोट। तो देखो भाई सोनम सही है, सोनम के अकॉर्डिंग पास्ट की बात है तो वेंट सही है। वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, तो देखो टू प्रेपोजिशन सही है डेस्टिनेशन को दर्शाने के लिए। भी कहाँ गई? फ्रेंड के घर, तो ये भी सही है, फ्रेंड्स हाउस। एंड गेव हर, और आप उसको दिए, भाई पास्ट में चल रहा है, सही बात है। 10 रुपीज़ नोट। अब देखो 10 रुपये 10 रुपये का ये एक यूनिट है, ये भाई एक यूनिट है। नोट, नोट की विशेषता बता रही है, नोट नाउन है भाई, ठीक है। और इस नाउन से पहले जैसी संख्या लगती है उसके अकॉर्डिंग ये नाउन यूज होती है। जैसे आप लिखेंगे ए बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, है ना। तो 2 है तो 2 के साथ क्या लिखना पड़ेगा? नोट्स। तो भाई 2 2 दिए, 2 क्या दिए भाई? नोट्स दिए। 2 नोट किसके दिए? 10 रुपए के 2 नोट। तो ये 10 रुपए यहाँ क्या है? नोट की विशेषता, तो ये एडजेक्टिव है। ये क्या है भाई? एडजेक्टिव है। 10 रुपीज़ एक यूनिट है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है। और आपको पता है एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होती। अगर यहाँ पर 2 नहीं होता तो सही था, 10 रुपीज़। नोट भी नहीं आता फिर यहाँ, क्योंकि ये फिर नाउन रुपीज़ हो जाती, 10 इसकी क्या न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाती नहीं। लेकिन यहाँ पर 2 भी दे रखा आगे, तो देखो जब भी डबल संख्या दे रखी है और पीछे डबल नाउन, तो एक नाउन तो लास्ट वाली नाउन का काम करेगी, फर्स्ट वाली किसका काम करेगी? एडजेक्टिव का काम करेगी। और आप याद रखना एडजेक्टिव कभी एस और ईएस लगाकर प्लूरल नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। तो भाई ये नोट की विशेषता बता रहा है कि नोट था 10 रुपए का, तो नोट 20 रुपए का भी होता है, 50 रुपए का भी होता है, 100 रुपए का भी होता है, ठीक है। तो ये नोट की विशेषता है, तो विशेषता कभी प्लूरल नहीं होती, तो यहाँ से एस हट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ एस लग जाएगा, क्यों? क्योंकि नोट कितने हैं? 2 है तो नोट्स, यदि ए होता ए 10 रुपीज़ तो नोट लिखते, ठीक है ना। 1 है तो नोट, 2 है तो नोट्स, 3 है तो भी नोट्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। रुपी आएगा यहाँ पर रुपीज की जगह, और नोट की जगह नोट्स आएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। मोर, जो MS धोनी है ना, उसने कितना स्कोर बनाया है भाई? 5000 से ज़्यादा। देखो जब भी ये यूनिट है ना, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर, स्कोर ये नहीं रन वाला स्कोर नहीं, स्कोर होता है कितनी चीज़ों का समूह? 20 चीज़ों का समूह स्कोर कहलाता है। जैसे 12 चीज़ों का समूह डजन कहलाता है। तो जब 1000 आए, 100 आए, मिलियन आए, बिलियन आए, ठीक है ना, स्कोर आए या फिर डजन आए, ठीक है, या पेयर आए, इनसे पहले यदि संख्या दे रखी हो तो इनके साथ एस और एस नहीं लगता। जैसे 5000, 5000 होते हैं या 5000 लोग, तो हम कहेंगे 5000 लोग होते हैं, 5000 नहीं होते। तो देखो 5 है ना, 5 लग गया, संख्या लग गई नहीं इनसे पहले, जो मैंने बताई यूनिट से पहले, तो इनके साथ एस और एस नहीं लगेगा। तो ये आएगा 5000 रन्स, ये एस हट जाएगा यहाँ से। जैसे 2 दर्जन होते हैं या 2 दर्जन हो, तो हम कहेंगे 2 डजन होते हैं, 2 डजन्स नहीं होते, 3 डजन होते हैं, 4 मिलियन होते, मिलियंस नहीं होते। तो संख्या जब भी हो इनसे पहले तो एस और एस नहीं लगता यूनिट्स के साथ, ठीक है ना। तो भाई इसका भी आंसर सी हो जाएगा, थाउजेंड्स की जगह 1000 आएगा। नेक्स्ट देखिए, 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड नोर। तो देखो 10 किलोमीटर्स, अब देखो 10 किलोमीटर्स क्या है भाई? एक लंबी डिस्टेंस है। डिस्टेंस देखो, चाहे अब मैं कहूँ ये पेन है, मान लो मैं कहूँ 2 फीट का है, ठीक है ना, या अगर मैं कह दूँ भाई ये मान लो लंबाई, इसको मान में क्या जाता है ना, मान लेते हैं। अगर मैं मान लूँ कि ये 10 किलोमीटर का पेन है, तो पेन तो एक ही है ना, ये लंबाई तो एक ही, यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर है ना, क्योंकि इसमें आप गूगल जी आपको कैसे पता एक लंबाई है? तो इसने लिख रखा है, देखो ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसका मतलब एक ही दूरी है। तो देखो निश्चित दूरी हो, निश्चित भार हो, निश्चित वजन हो, ठीक है, निश्चित अमाउंट हो, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन
वेट, सर्टेन हाइट, तो वो यदि यूनिट को, सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगती है। 10 किलोमीटर्स है ना, लेकिन ये क्या है, ए लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इज ए लॉन्ग डिस्टेंस लिखोगे, आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो हम कहेंगे भाई इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटरों की एक दूरी है भाई, 10 किलोमीटरों की दूरी कितनी है, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी है, दूरी तो एक है, तो यहां इज सही है। करेगी बट 5 ईयर्स, लेकिन 5 सालों का जो समय है, आर नॉट ए लॉन्ग पीरियड, देखो यहां पर भी लिख रखा है ए लॉन्ग पीरियड, कि लंबा समय नहीं है, इतना लंबा, इतनी ज्यादा लंबी अवधि नहीं है, तो यहां भी एक लंबी अवधि, ए लॉन्ग पीरियड का मतलब एक लंबी अवधि नहीं है। तो देखो यहां पर भी ये जो 5 ईयर्स है ना, है तो प्लूरल नाउन, लेकिन ये क्या कर रहा है, एक यूनिट को शो कर रहा है। तो जब भी ये सर्टेन यूनिट को दर्शाते हैं, अभी बताया मैंने, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट, ठीक है ना, सर्टेन डिस्टेंस और सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, ये जब एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। तो 5 ईयर्स आर नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, इज आएगा, तो यहां पर इज आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ। अब देखो कहेगी सक्सेस इन मनी मेकिंग, तो देखो सक्सेस इन मनी मेकिंग इज सही है भाई इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वाला जो नाउन है तो वो तो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट का। तो भाई ये तो इसका ऑब्जेक्ट बन गया और ये इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट। देखो याद रखना, जब भी प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़ेंगी तो बाद वाला ऑब्जेक्ट बनता है, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, फर्स्ट वाला प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब देखिए यहां पर सक्सेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, सफलता, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब क्या लगती है, सिंगुलर। तो यहां तक तो सीख गए एक पार्ट, तो पार्ट ए में तो कोई एरर नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। नॉट ऑलवेज ए गुड, नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरिया। अब देखो आपने कुछ ना ग्रीक वर्ड्स पढ़े होंगे, फॉरेन वर्ड्स, ठीक है ना, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, फिनोमिनन, फिनोमिना, पढ़ा है ना। तो जैसे हम पढ़े क्राइटेरिया, ये प्लूरल शब्द है किसका, क्राइटेरियन का। क्राइटेरियन ये सिंगुलर शब्द है, ये सिंगुलर शब्द है क्राइटेरियन, इसका प्लूरल क्या होगा, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है। तो लास्ट का जो ओएन है ना, क्या भाई, लास्ट का ओएन है उसको ए में बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं, ए में, प्लूरल बनाने के। तो ये इसका प्लूरल बन गया, तो क्या बन गया भाई, प्लूरल। तो क्राइटेरियन का मतलब होता है कसौटी, मापदंड, है ना, कि उस बोले कि इसका क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल का मतलब मापदंड क्या है, कसौटी क्या है, मापदंड या कसौटी का क्राइटेरियन बोलते हैं। तो क्राइटेरियन एक होता है, ठीक है, और इसका प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया। सारे मापदंड क्या कहलाते हैं, क्राइटेरिया कहलाते हैं। तो यहां से देखो एक गुड, देखो एक गुड के साथ बॉय आएगा या बॉयज, तो हम कहेंगे एक गुड बॉय होता है, बॉयज नहीं होता। प्लूरल के साथ ए नहीं लगता, तो देखो ए लगा, इसका मतलब सिंगुलर नाउन आनी चाहिए। तो यहां पर क्राइटेरियन आना चाहिए, क्राइटेरिया की जगह क्या आना चाहिए, क्राइटेरियन होना चाहिए। क्राइटेरिया की जगह क्या आना चाहिए, क्राइटेरियन होना चाहिए। प्लूरल की जगह सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि ए और एन लगा है। देखो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव दे रखी हो ना नाउन से पहले, तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले होता है, जैसे ए गुड बॉय, ए बैड बॉय, ठीक है ना। तो यहां पर ए गुड क्राइटेरियन आएगा, क्राइटेरिया की जगह, प्लूरल की जगह सिंगुलर आएगा, क्योंकि ए एन लगा हुआ। तो यहां बी ऑप्शन हो जाएगा, क्राइटेरियन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वाज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। टू है भाई, टू अटेंड द मीटिंग। द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वॉज इनवाइटेड टू अटेंड दी मीटिंग। इनवाइटेड के साथ टू प्रीपोजिशन लगती है, टू लगा दी हमने, ठीक है ना। ये लिखते वक्त स्लिप है ना, हाँ स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, कोई एक आध वर्ड हो जाता है, हमने लिख दिया है। द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी। अब देखो अभी अभी मैंने आपसे एक रूल डिस्कस किया था कि किसी प्रेपोजिशन से पहले वाला नाउन
सब्जेक्ट काम करेगा, बाद वाला प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ऑफ एक प्रेपोजिशन है, आवर कॉलोनी इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आवर कॉलोनी क्या इसका ऑब्जेक्ट है। तो द जेंट्री इसका सब्जेक्ट हुआ। अब देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। वर्ब का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपने पढ़ा होगा नाउन में पुलिस, पीपल, जेंट्री, पीजेंट्री, ठीक है ना। जेंट्री का मतलब जेंटल पीपल, जेंटल पीपल। पीजेंट्री किसान, फार्मर्स के बराबर होती हैं। कैटल, ये सब जो वर्ड हैं ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो भाई जेंट्री का अर्थ होता है जेंटल पीपल, प्लूरल है ये सारे जेंटल लोग। सारे जेंटल लोग हैं तो वो क्या कहलाएंगे, प्लूरल हैं। तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ये प्लूरल वर्ड दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये प्लूरल वर्ड है। तो वर्ब भी क्या आएगी आपकी प्लूरल, तो वो नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, वर आएगा। क्या आएगा। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड रवि इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स इन द कंट्री। माई फ्रेंड रवि इज, मेरा दोस्त रवि है, क्या है भाई, वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर। टेनिस के बेस्ट, देखो वन ऑफ, जब भी आए वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ है ना, नन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, तो ये ऑफ का अर्थ होता है यहाँ पर में से। तो आपको पता है कितने में से कोई चीज़ सेलेक्ट करोगे, एक से अधिक में से। एक से अधिक का मतलब या तो दो में से कोई एक कहोगे, या तीन में से एक, या चार में से एक, या पांच में से। तो दो, तीन, चार, पांच ये सब क्या होते हैं, प्लूरल। तो यहाँ आएगा वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर। टेनिस के बेस्ट प्लेयरों में से एक है रवि, या प्लेयर में से एक है। तो कहोगे जी प्लेयर्स में से एक है, प्लेयरों में से, खिलाड़ियों में से एक होता है, खिलाड़ी में से एक नहीं होता है कि नहीं। क्या होता भाई, टेनिस के बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है रवि। तो याद रखना वन ऑफ आए, ईच ऑफ आए, ठीक है, या ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, या नन ऑफ, तो उसके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, क्योंकि यहाँ ऑफ का अर्थ होता है में से। और में से का मतलब हम एक से अधिक में से, मोर देन वन में से सेलेक्ट करेंगे, और मोर देन वन का मतलब होता है प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा भाई प्लेयर्स, तो यहाँ पर प्लेयर्स आएगा। हैविंग बीन फाउंड गलती, अपराधी पाने के बाद, ऑफ द थेफ्ट, किसका अपराधी भाई, चोरी का। भाई उसने चोरी की थी मैंग ने, उसको अपराधी पा लिया पुलिस ने, ठीक है। मैंग वाज सेंटेंस्ड, मैंग को क्या किया गया भाई, सेंटेंस्ड किया गया, सजा दी गई, पनिश्ड। सेंटेंस्ड वर्ड आया हुआ है भाई सिनोनियम्स के अंदर, पर्यायवाची के अंदर। सेंटेंस का अर्थ होता है सजा देना, पनिश्ड। एक सेंटेंस का अर्थ होता है वर्ब के रूप में, तो सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, पनिश्ड। नाउन के रूप में क्या होता है सेंटेंस का अर्थ, वाक्य। तो भाई ये वर्ब है, वोज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। तो मैंग वोज सेंटेंस का मतलब मैंग को सजा दी गई, पनिश्ड किया गया। टू सेंटेंस टू 5 years इम्प्रिजमेंट, सेंटेंस के साथ टू प्रेपोजिशन लगती है। सेंटेंस टू डेथ, डेथ की सजा 5 साल। सेंटेंस टू 5 years इम्प्रिजनमेंट, 5 साल की जेल, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट का अर्थ होता है कैद, ठीक है ना, जेल। तो भाई हैविंग बीन फाउंड गल्टी ऑफ द थेफ्ट, मैंग वाज सेंटेंस्ड, मैंग को क्या दी गई भाई, सजा दी गई, टू 5 years इम्प्रिजमेंट। तो देखो 5 साल, तो देखो 5 सालों की सजा होती है, तो यहाँ पर 5 years इम्प्रिजनमेंट लिखना पड़ेगा। 5 years इम्प्रिजनमेंट, 5 साल की सजा। तो यहाँ पर देखो जब भी प्लूरल नाउन के साथ आप अपोस्ट्रोफे का प्रयोग करते हैं तो लास्ट में करते हैं। जैसे मैं कहूँ बॉयज हॉस्टल, तो बॉयज हॉस्टल, बॉयज वर्ड क्या है, प्लूरल है। तो जो वर्ड एस और ईएस लगाकर प्लूरल बनता है उसके साथ का, के की अर्थ लगाने के लिए एस के प्लूरल, जो एस लगाते हैं ना प्लूरल वाला एस, उसके ऊपर लगाते हैं अपोस्ट्रोफे, जिसको हम कोमा बोलते हैं। ये जो कोमा ना अपोस्ट्रोफे कहलाता है। इस कोमे का प्रयोग प्लूरल के बाद में होता है। सिंगुलर होता तो एस से पहले होता, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ राम्स बुक, तो राम्स बुक, राम की पुस्तक, तो राम सिंगुलर है तो हमने लिखना पड़ेगा राम्स बुक, राम है ना, और एस के बीच में लगेगा कोमा। लेकिन प्लूरल है तो एस के ऊपर लगेगा कोमा, एस के बाद, एस के बाद, एस से पहले।
सिंगुलर है तो एस से पहले, प्लूरल है तो इसके बाद। और एस वो प्लूरल कैसे होना चाहिए, एस और ई एस लगाकर। अन्य तरीके से यदि वो प्लूरल है ना तो फिर आप अपोस्ट्रोफे पहले लगाएंगे एस से। जैसे मैं कहूं आपने मेंस वियर, अब देखो है तो मेन भी प्लूरल है ना, एम ई एन का प्लूरल एम ई एन है, तो देखो ये प्लूरल है लेकिन एस लगाकर प्लूरल नहीं बना, इसलिए आप इसमें क्या लगाएंगे, पहले अपोस्ट्रोफे फिर एस लगाएंगे। लेकिन ये पहले से ही बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, लड़के का हॉस्टल नहीं होता, लड़कों का हॉस्टल होता है। लड़कों तो प्लूरल शब्द है, बॉयज प्लूरल है तो बाद में लेगा कोमा फिर हॉस्टल। तो भाई यहां पर आएगा 5 ईयर्स, प्लूरल नाउन है भाई, 5 ईयर्स 5 साल। देखो डबल अगर संख्या होती तो फिर ये ईयर्स एडजेक्टिव का काम करती, ठीक है ना, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव नहीं है तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। तो यहां पर आएगा अपोस्ट्रोफे का प्रयोग ऐसे कहाँ होगा, बाद में होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये आएगा 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिकेटर इन हिम कुड नॉट रेसिस्ट इटसेल्फ एज सून एज ए बैट केम इनटू साइट। अब देखो जब भी क्वेश्चन आए ए क्रिकेट क्या है भाई, क्रिकेटर इन हिम आए, मदर इन हर आए, फादर इन हिम आए, ब्रदर इन हिम आए, सिस्टर इन हर आए, उसके अंदर देखो क्रिकेटर इन हिम का मतलब उसके अंदर का क्रिकेटर, देखो इन हिम का मतलब उसके अंदर जो क्रिकेटर है वो। तो देखो किसी के अंदर की चीज़ को आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते ना। तो आप कह सकते हो कि क्रिकेटर वैसे तो कौन सा नाउन है, क्रिकेटर है, मदर है, फादर है, मदर इन हर उसके अंदर की माँ, इसका मतलब ममता उसके अंदर की, है ना। फादर इन हिम का मतलब उसके अंदर का पिता। तो आप कह सकते हो कि मदर, फादर, क्रिकेटर ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, कि कॉमन नाउन का प्रयोग एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हो। अब ये कॉमन नहीं रही, अंदर का क्रिकेटर है, इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट हो गया, भाव हो गया, ठीक है ना। तो क्रिकेटर इन हिम कुड नॉट रेसिस्ट इटसेल्फ एज सून एज ए बैट केम इनटू साइट। तो देखो भाई क्रिकेटर इन हिम का मतलब उसके अंदर का क्रिकेटर, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो आप क्या करेंगे कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हो सेंटेंस में, और देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा इन मिलेगा बीच में। जैसे क्रिकेटर इन हिम या हर, ऐसे मदर इन हर आएगा, मदर तो भाई फेमिनाइन जेंडर है तो हर आएगा, मदर, और फादर आएगा तो हिम आएगा, फादर इन हिम अंदर का पिता। तो जब भी ऐसा हो तो इस कॉमन नाउन से पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। क्या लगेगा भाई, दी आर्टिकल लगेगा। तो लिखा जाएगा द क्रिकेटर इन हिम, द फादर इन हिम, द मदर इन हर, द सिस्टर इन हर, द ब्रदर इन हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विराट कोहली स्कोर्ड लेस रन्स इन दिस सीरीज देन इन द प्रीवियस वन। प्रीवियस सीरीज है, सीरीज की जगह लिख दिया वन। जब कोई नाउन सिंगुलर रिपीट होती है तो वन लिखते हैं, प्लूरल रिपीट होती है तो वंस लिखते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि विराट कोहली स्कोर्ड लेस रन्स इन दिस सीरीज, इस सीरीज में, दिस दैट सिंगुलर के लिए लगते हैं। सीरीज का सिंगुलर भी सीरीज होता है, प्लूरल भी सीरीज, दीज भी सीरीज लिखा जाएगा, दिस भी सीरीज लिखा जाएगा। तो दिस सीरीज सही है, अगर दीज होता तब भी सीरीज आता, क्योंकि सीरीज है ना, सिंगुलर भी सीरीज होता है, प्लूरल भी, जैसे इनिंग्स है सीरीज है, प्लूरल भी सिंगुलर भी, स्पाइसेज है मसाले, ठीक है ना। भाई ये सॉरी स्पाइसेज नहीं है, स्पेसीज, स्पाइसेज मसाला होती है, स्पेसीज है, स्पेसीज मतलब प्रजातियां। तो सिंगुलर है तब भी स्पेसीज लिखेंगे, प्लूरल है तब भी स्पेसीज लिखेंगे, और स्पाइसेज होते हैं मसाले, तो स्पाइस और स्पाइसेज जो भी लिख सकते हो। लेकिन ये सिंगुलर भी फॉर्म में यही लेगी और प्लूरल फॉर्म में भी यही रहेगा, इसका भी सिंगुलर फॉर्म यही रहेगी, प्लूरल भी यही रहेगी। शिप है, शिप का प्लूरल भी शिप रहता है, भेड़ वाला शिप, ठीक है ना। तो देखिए आप कह सकते हो कि विराट कोहली स्कोर्ड लेस रन्स इन दिस सीरीज देन इन द प्रीवियस वन। वन का मतलब है सीरीज, सीरीज की जगह आया भाई वन। देखो विराट कोहली ने रन बनाए इस सीरीज में, कम रन बनाए पहले वाली सीरीज से, ठीक है ना। तो रन तो आपको पता है काउंटेबल है, रन तो कैसे हैं, काउंटेबल हैं।
और आपको पता है कि काउंटेबल नाउन से पहले लेस नहीं लगता, क्या लगता है, फ्यूअर लगता है। देखो देन लगा हुआ है, देन का मतलब कंपैरेटिव डिग्री लगनी है, तो संख्या के लिए कंपैरेटिव डिग्री लेस नहीं लगाते, फ्यूअर लगाते हैं। तो यहां पर आएगा फ्यूअर रन्स। क्या आएगा भाई, फ्यूअर रन्स। फ्यू का फ्यूअर, फ्यू संख्या के लिए लगते हैं, लेस मात्रा, लिटल, लेस, लिस्ट, और फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। तो देन लगा है तो कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि इस सीरीज का पहले वाली सीरीज से कंपैरिजन है, तो देन आएगा, देन आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। और रन्स आपको पता है काउंटेबल है, प्लूरल, तो इसके लिए इसके साथ फ्यूअर लगेगा, लेस नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंड। वह ही सब्जेक्ट इसके साथ वर्ब सिंगुलर है, ही ट्रीट्स, वह ट्रीट करता है किसको भाई, हिज सर्वेंट्स, अपने नौकरों से। कैसे ट्रीट करता है, कैसे बिहेव करता है, विद ग्रेट काइंडनेस। देखो ट्रीट के साथ विद प्रीपोजिशन लगती है, तो ट्रीट हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंड नहीं आएगा, काइंडनेस आएगा, विद ग्रेट काइंडनेस। ग्रेट एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगी, तो काइंड तो एडजेक्टिव खुद है, काइंड पर्सन, दोनों एडजेक्टिव थोड़ी आएंगी। तो ये दूसरा क्या आएगा, नाउन, फर्स्ट वाले एडजेक्टिव बनेगी। तो काइंड मैन, काइंड वुमेन, है ना। तो काइंड तो क्या है, खुद ही एक एडजेक्टिव है, तो इसको नाउन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव है तो यहाँ नाउन आएगी, तो काइंडनेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा काइंडनेस। क्या आएगा, काइंडनेस। नेक्स्ट है भाई, सी गेव मी 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 months। कह रहे उसने मुझे 2, ठीक है ना, सूचना दी जिसका मैं पिछले 6 महीनों से इंतजार कर रहा था, ठीक है ना। तो सी गेव मी, उसने मुझे दी 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस। तो आपने पढ़ा होगा कुछ नाउन्स है ना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो अनकाउंटेबल होती हैं, उनके साथ एसोरियस नहीं लगता। जैसे इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, एडवाइस का एडवाइसेज नहीं होता, न्यूज़ का न्यूज़ नहीं होता, बैगेज का बैगेजेज नहीं होता, लगेज का लगेजेज नहीं होता, सीनरी का सीनरीज नहीं होता, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता, लगेज का लगेजेज नहीं होता, ठीक है ना, मनी का मनीज नहीं होता। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी नाउन है जिनका आप प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स से साथ एसोरियस नहीं लगाया जाता है। दूसरी बात क्या है, अगर इससे पहले संख्या भी आपको लगानी पड़े तो संख्या लगाएं तो उसके साथ कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे आर्टिकल्स हैं, सेट्स हैं, ठीक है ना, पीसीज हैं, आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो। आर्टिकल वस्तु होती है, सेट्स पूरा सेट होता है कि सामान का, ठीक है, आर्टिकल वस्तु होती है। इसी प्रकार से आप पीसीज कह सकते हो, पीस ऑफ है ना, इंफॉर्मेशन वगैरह। तो सी गेव मी 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन से नहीं होगा पहली बात। अब देखो संख्या लगा दी तो आप कहेंगे जी संख्या को बता दे क्या, लेकिन हम कहेंगे जी संख्या हो सकता है कि 2 सूचना दी हो, तो हमें कैसे, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 2 सूचना दी उसने मुझे। तो भाई 2 को रहने दो, क्या जोड़ दो, इन्फॉर्मेशन से पहले पीसीज। तो ये हो जाएगा सी गेव मी 2 इम्पोर्टेंट पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। पीसीज ऑफ एक है तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पर अगर एन इंपॉर्टेंट होता तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखते, 2 है तो भाई पीसीज ऑफ लिख दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है, द प्रिंस डिक्लेयर्ड दैट द ऑथर हैड बीन हिज सोल बेनिफैक्ट्रेस। देखो प्रिंस क्या है भाई, पुल्लिंग है, क्या है, प्रिंस का प्रिंसेस स्त्रीलिंग बनता है, फेमिनाइन बनता है, तो ये तो मस्कुलाइन है भाई, ये तो भाई मस्कुलाइन है, पुल्लिंग है, पुरुष है। तो द प्रिंस डिक्लेयर्ड दैट, प्रिंस ने डिक्लेयर किया, क्या किया, द ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक, ये भी मस्कुलाइन है। द ऑथर हैड बीन हिज सोल बेनिफैक्ट्रेस, क्यों, वो क्या था भाई, बेनिफैक्ट्रेस था। क्या बेनिफैक्ट्रेस का मतलब तो क्या होता है, फेमिनाइन होती है, बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस होता है, जैसे एक्टर का एक्ट्रेस होता है ना, एक्टर एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर बेनिफैक्ट्रेस। तो भाई ये तो ऑथर मस्कुलाइन है, मस्कुलाइन, उसका सोल का मतलब एकमात्र बेनिफैक्टर था, हिस्सा आने वाला था। तो भाई ये तो बेनिफैक्ट्रेस नहीं आएगा, बेनिफैक्टर आएगा, ऑथर तो मस्कुलाइन है।
देखो राजा ने डिक्लेयर कर दिया कि जो ऑथर है ना, लेखक, वो उसका एकमात्र हित चाहने वाला है, बाकी उसके हित नहीं चाहते, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि जो ऑथर तो मस्कुलाइन है, तो ये भी मस्कुलाइन आएगा। तो ऑथर तो ऑथरेस होता तो बेनिफैक्ट्रेस आता, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हिज सोल बेनिफैक्टर कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, बेनिफैक्टर। अच्छा, दूसरा इसको सही कैसे कर सकते हो, बेनिफैक्ट्रेस को रहने दोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा ऑथरेस, लेकिन ऑथरेस को आप दोनों ऑप्शन में हो तो आपको जी किसको सही मानने, इसको सही करें इसको, तो इसको सही करना जरूरी, क्योंकि देखो पुरुष मस्कुलाइन है तो उसका हित चाहने वाला भी मस्कुलाइन होगा जनरली। अरे मैं कहूँ ये मेरा दोस्त है, तो भैया लगभग पुरुष मस्कुलाइन का जो फ्रेंड भी मस्कुलाइन ही होगा, है ना, फेमिनाइन का फेमिनाइन होगा। तो इस प्रकार से ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं। तो इसलिए आप अगर सही तो इसको ऑथरेस से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर क्या रहेगा कि हम किसको बदल दें, बेनिफैक्ट्रेस की जगह बेनिफैक्टर कर दें, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है। द कंडक्टर लेड द किंग एंड हिज हस्बैंड टू द एम्परर। एम्परर होता है सम्राट, एम्परर का एम्प्रेस बनेगा। द कंडक्टर लेड द किंग, कंडक्टर किंग को ले गया, कहाँ ले गया, और साथ में एंड और किंग के हस्बैंड को ले गया क्या। देखो द कंडक्टर लेड द, यदि मैं कहूँ क्वीन को ले गया और उसके हस्बैंड को, तो फिर हिज नहीं आएगा, हस्बैंड आना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर किंग की जगह क्वीन कर दूँ तो दो भाग गलत हो जाएंगे, एक तो ये क्वीन करना पड़ेगा, रे कि हिज की जगह हर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे, हम किंग को तो सेम रहने देंगे, हिज हस्बैंड की जगह मैं कर दूंगा हिज वाइफ। क्या ले गया भाई, कंडक्टर राजा को ले गया, और राजा का मतलब पुल्लिंग है, तो हिज वाइफ उसकी पत्नी को ले गया। कहाँ ले गया, टू द एम्परर, सम्राट के पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाइफ। दोनों एक ही पार्ट सही करना जिससे पूरा सेंटेंस सही हो जाए। नेक्स्ट अभी, द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर लग्जरियस देन दैट ऑफ द पुअर्स। तो करे द लाइफ ऑफ द रिच, अमीरों का जीवन, लाइफ ऑफ द रिच, तो ओ प्रीपोजिशन ये तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये इसका सब्जेक्ट बनेगा, है कि नहीं है। सब्जेक्ट लाइफ है, लाइफ के अकॉर्डिंग ठीक है। अगर सब्जेक्ट द रिच होता तो आ रहा था, द रिच आर कमिंग लिखते हैं, द रिच इज कमिंग नहीं लिखते, क्योंकि एडजेक्टिव है ना, जो ग्रुप को दर्शाए उससे पहले दी लगा दे तो वो पूरी कम्युनिटी को दर्शाते। द रिच का मतलब सारे अमीर, द पुअर का मतलब सारे गरीब। तो आपका सब्जेक्ट ये नहीं है, वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट ये है। ऑफ के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट लाइफ है, लाइफ के अकॉर्डिंग ही जाएगा। तो ये ए पार्ट तो ठीक है भाई। तो द लाइफ ऑफ द रिच तो ठीक है, इज मोर लग्जरियस, ज़्यादा लग्जरी होती है। अमीरों की जो लाइफ है वो ज़्यादा लग्जरियस होती है ना, लग्जरी, सुख सुविधाएं होती हैं, सब कंफर्ट्स होते हैं उनके पास। देन दैट ऑफ द पुअर्स। अब देखो देन से तुलना कर रहा है, तुलना किसकी कर रहा है, अमीरों की लाइफ की तुलना गरीबों की लाइफ से कर रहा है। तो यहां था द लाइफ ऑफ द रिच, इसकी तुलना कर रहा है द लाइफ ऑफ द पुअर से, लाइफ ऑफ द पुअर। देखो द लाइफ ऑफ द रिच, द लाइफ ऑफ द पुअर, ये तुलना हो गई। तो देखो जब भी हम तुलना करते हैं तो सेम चीज़ों के बीच करते हैं। तो यहाँ पर लाइफ रिपीट हो रही है, तो सिंगुलर जब नाउन रिपीट हो उसकी जगह दैट लिख देते हैं, प्लूरल रिपीट होती है तो दोज लिख देते हैं। तो ये लाइफ की जगह आ गया दैट, तो ये आएगा दैट ऑफ द पुअर का मतलब लाइफ ऑफ द पुअर। तो देखो इससे कहा कि गरीबों की लाइफ का पूरा जो अर्थ है निकल रहा है, तो दोबारा ये अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। गरीबों का जीवन, दैट ऑफ द पुअर का मतलब है द लाइफ ऑफ द पुअर। तो यहाँ पर दोबारा ये अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। दैट ऑफ द पुअर आएगा, खाली क्या आएगा, दैट ऑफ द पुअर आएगा, ऐसे ये अपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन पटना। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन पटना। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन होता तो ये बिल्कुल सही होता, दिल्ली इज बेटर देन पटना, या पटना इज दिल्ली, पटना इज बेटर देन दिल्ली, या दिल्ली इज बेटर देन पटना। क्योंकि दिल्ली की तुलना पटना से होती, पटना की तुलना दिल्ली से करें तो बात एक ही, दोनों स्थान का नाम है।
तो तुलना हमेशा समान चीज़ों के बीच की जाती है। तुलना किसके बीच की जाती है? समान। दिल्ली की तुलना दिल्ली से करेंगे, पटना की तुलना पटना से करेंगे। अगर दिल्ली के रोड होंगे तो पटना के भी रोड होंगे, दिल्ली की जनता होगी तो पटना की भी जनता होगी, दिल्ली के जोड़ होंगे तो वहाँ के भी जोड़ होंगे, दिल्ली की ट्रेन होंगी तो पटना की भी ट्रेन होगी। इसका मतलब तुलना हमेशा समान चीज़ों के बीच होती है, ठीक है ना। तो देखो तुलना हो रही है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। दिल्ली नहीं है, पूरी दिल्ली नहीं है, अरे पूरी दिल्ली बेटर नहीं है, दिल्ली का क्लाइमेट बेटर है, और चीज़ हो सकता है बेटर ना हो। तो ये अगर द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन, तो यहाँ होना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ पटना। तो यहाँ होना चाहिए भाई द क्लाइमेट ऑफ पटना। देखो तुलना हमेशा समान चीज़ों के बीच की जाती है, तो ये होगा द क्लाइमेट ऑफ पटना। तो दिल्ली द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना, या तो ऐसे लिखो। लेकिन देखो द क्लाइमेट रिपीट हो रहा है, तो हम बेटर होता है कि एक डिसेंट इंग्लिश जो होती है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर नाउन को रिपीट नहीं करते, उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर देते हैं। तो द क्लाइमेट सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन जब रिपीट हो ऑफ के ना साथ, तो हम सिंगुलर नाउन के स्थान पर क्या यूज कर देते हैं? दैट। अगर ये क्लाइमेट की जगह और कुछ होता, तो रोड्स होता, तो हम लिख देते दोज। अगर यहाँ पर होता द रोड्स ऑफ दिल्ली आर बेटर देन, तो यहाँ लिखता दोज ऑफ पटना। दोज ऑफ पटना का मतलब द रोड्स ऑफ पटना, लेकिन द क्लाइमेट सिंगुलर है तो इसलिए दैट लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दैट ऑफ पटना आएगा। सही आंसर क्या होगा भाई? द क्लाइमेट ऑफ पटना की जगह क्या लिख देंगे? दैट ऑफ पटना। क्या लिख देंगे भाई? दैट ऑफ पटना। दैट ऑफ पटना का मतलब हो गया द क्लाइमेट ऑफ पटना। तुलना समान चीज़ों के बीच होती है। यहाँ पर क्लाइमेट, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? क्लाइमेट हो जाएगा। दैट क्यों लगा दिया? क्योंकि क्लाइमेट रिपीट हो रहा था इसलिए दैट लगा दिया। बोलो जी प्लूरल होता तो दोज लगा देते, ठीक है ना। नेक्स्ट है ही सेज दैट ए 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। ही सेज दैट, वह कहता है कि ए 2 miles वॉक, 2 मील की एक दूरी, एक वॉक है एक। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये पहले भी बताया था, ठीक है ना, नोट वाले में, उसमें था ना 2 10 रुपी नोट। तो देखो AN या संख्या आ जाए, उसके बाद फिर से संख्या आ जाए। यहाँ पर क्या हो? AN या फिर संख्या हो और फिर उसके बाद संख्या हो, जैसे AN 1 2 3 कुछ भी हो यहाँ, और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या हो, और पीछे फिर 2 नाउन हो। यहाँ पर भी नाउन ही, देखो माइल भी नाउन है, मील, और ये भी वॉक भी क्या है? नाउन है। तो जब 2 नाउन पीछे हों और यहाँ पर भी 2 संख्याएं या आर्टिकल हो, देखो AN भी, AN का अर्थ होता है प्रति, एक कर देता है ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो नाउन का काम करती है कि वॉक कितनी है? एक है तो ए वॉक लिखोगे। वॉक कितनी है? एक है तो ए वॉक लिखोगे। कितने मील की है? एक। अरे वॉकिंग तो एक ही है, ठीक है ना, लेकिन कितने मील की है? 2 मील की एक वॉक है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव का भी प्लूरल होती नहीं, तो यहाँ पर ए 2 mile वॉक आएगा। क्या आएगा भाई? ए 2 mile वॉक, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा था ए 2 ईयर प्लान। क्या आएगा भाई? देखो ध्यान से, ए 2 ईयर आएगा या ईयर्स आएगा? प्लान। एक प्लान है वो 2 साल का है, एक प्लान तो एक ही है, कितनी साल का है? 2 साल का। तो ये तो नाउन है, ये एडजेक्टिव को काम करेगी, तो यहाँ ईयर आएगा, ईयर्स नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ही सेज दैट ए 2 mile वॉक आएगा। वॉक एक है 2 मील की, तो वॉक की विशेषता बता रही है कितने मील की है, तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होती है, तो माइल्स की जगह माइल आएगा। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म। हमारे फार्म के नज़दीक घास के मैदान में पशु चर रहे थे। अब देखो कैटल खुद ही प्लूरल शब्द है, उसको साथ एसोरियस नहीं लगाते। कैटल खुद प्लूरल शब्द है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल। तो कैटल वॉज नहीं है, कैटल वर तो ठीक है, लेकिन कैटल का कैटल्स नहीं होता, पुलिस का पुलिसेस नहीं होता, फोक का फोक्स नहीं होता। कुछ नाउन्स है ना, दिखने में आपको सिंगुलर लगती है लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं। प्लूरल है तो दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एस तो प्लूरल बनाने के लिए लगाते हैं।
तो जेंट्री का जेंट्रीज नहीं होता, पीजेंट्री का पीजेंट्रीज नहीं होता, पुलिस का पुलिसिज नहीं होता, ठीक है ना, कैटल का कैटल्स नहीं होता, ठीक है ना, वर्मिन का वर्मिन्स नहीं होता। तो ये सब क्या हैं, प्लूरल शब्द हैं। तो भाई ये कैटल के साथ एस नहीं लगेगा क्योंकि कैटल पहले से ही प्लूरल शब्द है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है, तो वर्ब तो सही है, एस नहीं लगेगा। तो ये आंसर हो जाएगा कि एस हटा दो यहाँ से। 2 सम्मन्स हैव बीन इश्यूड, 2 सम्मन इशू हुए किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, बट दे हैव नॉट टर्न्ड अप यट, लेकिन वो अब तक वहाँ नहीं पहुँचे। कोर्ट ने बुलावा दिया, सम्मन भेजा कि भाई आपको आना है वहाँ, लेकिन वो अभी तक पहुँचे नहीं वहाँ, ठीक है ना। टर्न अप का अर्थ था भाई पहुँचना, टर्न अप का मतलब पहुँचना। तो 2 सम्मन्स, अब देखो सम्मन्स एक सिंगुलर शब्द है, सम्मन्स जो है एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल होता है सम्मन्सिज। क्या होता है भाई, सम्मन्सिज। सम्मन का प्लूरल क्या होता है, सम्मन्सिज। तो 2 सम्मन्स नहीं आएगा, देखो 2 के साथ प्लूरल नाउन लगेगी, 2 बॉयज 3 बॉयज, ठीक है ना। तो 2 के साथ बॉयज आएगा, क्या आएगा भाई, बॉयज। इसी प्रकार 2 के साथ सम्मन्स नहीं आएगा, नाउन है, ये तो सिंगुलर है भाई, अरे ये तो सिंगुलर नाउन है सम्मन्स। प्लूरल नाउन क्या बनेगी, सम्मन्सिज, ये प्लूरल बनेगा इसका। तो 2 के साथ प्लूरल नाउन आएगी तो सम्मन्सिज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भाई, सम्मन्सिज। नेक्स्ट है, ही सजेस्टेड टू मी दैट, अब देखो याद रखना, ही टोल्ड मी दैट, ही आस्क्ड मी दैट, लेकिन सजेस्टेड आ जाए या प्रपोज्ड आ जाए तो 2 लगेगा। सजेस्टेड और प्रपोज्ड के बाद यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो 2 लगेगा, 2 नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही सजेस्टेड मी दैट होता तो गलती हो जाती है, यहाँ 2 आएगा, याद रखना। तो ये आएगा ही सजेस्टेड टू मी दैट, तो ये तो सही है ये पार्ट। तो आई शुड गो टू नर्सरी, कि मुझे नर्सरी जाना चाहिए, टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स, अरे क्या लाने के लिए, ब्रिंग का मतलब लाने के लिए, सम का मतलब कुछ, ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स, अरे गर्मी के फूल होते हैं या ग्रीष्मकालीन फूल होते हैं। देखो काके की अर्थ देना तब लगाते हैं अपोस्ट्रोफ एस, तो गर्मी के नहीं है कि गर्मी कोई ऐसी चीज़ है, पेड़ है गर्मी का और गर्मी के लगते हैं फूल, तो काके के अर्थ नहीं है। जबकि हम क्या बोलेंगे, समर फ्लावर्स की, समर्स फ्लावर्स की जगह लिखेंगे समर फ्लावर्स, ग्रीष्मकालीन फ्लावर, समर्स वैकेशन, समर वैकेशन, तो वहाँ पर भी ऐसे नहीं लगाएंगे समर्स, अरे गर्मी की छुट्टियाँ नहीं, ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश बोलते हैं। तो ये कालीन वर्ड है, काके की अर्थ नहीं देता, तो ये समर्स की जगह आएगा समर फ्लावर्स, ग्रीष्मकालीन फूल लाने के लिए नर्सरी गया, तो यहाँ समर आएगा। Alumnus of the college are invited to the college functions every year. तो भाई देखो एलुमनस ऑफ द कॉलेज, तो ऑफ प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है कॉलेज, और भाई कॉलेज से पहले क्या, ऑफ प्रीपोजिशन से पहले क्या, एलुमनस, ये इसका सब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो कॉलेज ऑब्जेक्ट है ऑफ प्रीपोजिशन का, और ये एलुमनस है सब्जेक्ट है। तो एलुमनस एक प्लूरल शब्द है, इसके सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी भाई, प्लूरल आएगी, है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब देखो मैं किसको बदलूं, अब देखो एलुमनस तो जो वर्ड है वो आपने एक पढ़े होंगे, जीनियस, जीनियस का प्लूरल क्या बनता है, जेनियाई, है कि नहीं, जीनियस का प्लूरल क्या बनता है, जीनियाई, और जीनियस का प्लूरल जेनियसिस भी बनता है, लेकिन अलग अर्थ हैं भाई इनके। जेनियाई तो भूत प्रेत के लिए यूज करते हैं, लेकिन जीनियस जो पीपल होते हैं, विद्वान जो होते हैं, उनके लिए जीनियसिस यूज करते हैं, बुद्धिमान के लिए। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, लेकिन प्लूरल तो दोनों हैं इसके, जेनियाई भी प्लूरल शब्द है, जेनियसिस भी प्लूरल शब्द है। तो इसी प्रकार से एक शब्द आता है एलुमनस। एलुमनस बोलते हैं पूर्व छात्र को, कि मान लो इस इंस्टीट्यूट में कोई आदमी है ना, कोई स्टूडेंट पढ़ चुका, वो यहाँ से पास आउट हो गया, यदि वो एक है तो आपको कहना पड़ेगा एलुमिनस, क्या कहना पड़ेगा, एलुमिनस। अगर वो ज़्यादा है तो कहना पड़ेगा एलुमनाई, यूएस की जगह आई लिख देते हैं, यूएस की जगह क्या लिख देंगे, आई। एलुमिनस का प्लूरल बनता है एलुमनाई। एलुमिनस बोलते हैं एक पुरुष छात्र, और एलुमनाई बोलते हैं एक से अधिक पुरुष छात्र। तो भाई देखो
अब हम यहाँ देखेंगे कि कॉलेज में एक को बुलाया जाता है या सबको। आप सोचेंगे कि सर हम सही तो ऐसे कर सकते हैं कि एलुमनस जो है आपका सिंगुलर है, एलुमनस कैसा है, सिंगुलर है, एलुमनाई इसका प्लूरल है। तो आप कहेंगे जी एलुमनस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसकी जगह इज आना चाहिए। लेकिन आप ये सोच के देखो कि कॉलेज में फंक्शन होते हैं तो क्या एक ही पूर्व छात्र को बुलाते हैं? अरे सबको इन्वाइट करेंगे, किसी इंस्टीट्यूट के लिए तो सब समान है पूर्व छात्र, तो ये तो प्लूरल आएगा। तो आर तो सही है, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जो फंक्शन होते हैं तो एक ही पूर्व छात्र को इनवाइट नहीं किया जाता, सभी को किया जाता है, तो यहाँ प्लूरल आएगा। तो एलुमनस की जगह भाई एलुमनाई आएगा। क्या आएगा भाई? एलुमनाई आएगा। एलुमनस की जगह क्या आएगा? एलुमनाई। एलुमनाई प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी देखो प्लूरल है। अब सारा सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है।